दोस्तों आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी देती है और वो है घुटनों में दर्द की समस्या। दोस्तों ये समस्या पहले बुजुर्ग लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आजकल जवान लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और आजकल तो हालत ये है कि 30-35 की उम्र में आते ही कमर में दर्द होना, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द होना और यहाँ तक कि जो बीमारी बुजुर्गों में हुआ करती थी यानी अर्थराइटिस की समस्या भी आजकल जवान लोगों में देखी जा रही है। और फिर बड़ी उम्र में यही सुनने को मिलता है कि घुटने बदलवा लिए, घुटनों का इलाज करवा लें और किसी सूरत में तो घुटने बदलने के लायक भी नहीं रह जाते। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों ये उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये बिल्कुल देसी उपाय है जो कि कमर दर्द को ठीक करेगा, घुटनों के दर्द को ठीक करेगा, यहाँ तक कि पैरों, जोड़ों और हड्डियों में भी आपके दर्द रहता है। शरीर बीमार और कमजोर रहता है, शरीर में हर समय थकान बनी रहती है, कमजोरी महसूस होती है। और दोस्तों दर्द चाहे कैसा भी हो, हमें अपने रोजमर्रा के काम तो करने ही पड़ते हैं। और दोस्तों महिलाओं में तो ये समस्या ज्यादा होती है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी होती है कि उनको कमर दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या अक्सर रहती है। और दोस्तों इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करना है और ये है दोस्तों खल। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगी, जिसमें से पहले उपाय में हम सिकाई करेंगे जिससे हमारे शरीर को, दर्द को आराम पहुंचेगा और दूसरा उपाय आपको अंदरूनी तौर पर ठीक करेगा यानी अंदर से इस दर्द को खत्म करेगा कि आने वाले समय में आपको घुटनों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है सरसों का खल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरसों का खल हमें मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा किसी पंसारी की दुकान पर या फिर दोस्तों जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहां पर आपको ये आराम से मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दाम पर ये आपको आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें लगभग 100 ग्राम खल लेना है। ये आप देख रहे हैं खल जो मैंने खरीदा है, ये केवल 10 रुपए में मैंने खरीदा है। इसी खल से दोस्तों सरसों का तेल निकाला जाता है और जब तेल निकल जाता है तो उसके बाद में ये खल बच जाता है। आमतौर पर ये जो खल होता है ये पशुओं को दिया जाता है चारे के रूप में और इसको देने से उनके द्वारा दिए गए दूध की क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। यानी आप सोचिए कि इसमें कितने अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसके बाद में आपको 100 ग्राम के बराबर सरसों का खल लेना है और इसको छोटा छोटा तोड़ करके आपको इसमें मिलाना है। देखिए मैंने जो खल लिया है वो मुझे चूरे के रूप में मिला है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े पीसेस के रूप में आपको खल मिलता है, तो आप क्या करें, उसको अच्छे तरीके से पीस करके चूरा बना लें और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके आप 100 ग्राम के बराबर खल इस पानी में डाल करके इसको रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह जब आप देखेंगे ना तो ये जो खल है ये पानी को अच्छे तरीके से सोख लेगी। तो आपको यहाँ पर सरसों का खल लेना है और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर लेनी है वो है तेल। आप चाहे तो यहाँ पर तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तेल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उसी तेल का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सरसों का तेल है इसलिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल है तो और भी बेहतरीन होगा, आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और पैन में लगभग 20 ग्राम हम सरसों का तेल डाल देंगे यानी जितना हमने खल लिया है उसका 5वां हिस्सा हमें यहाँ पर सरसों का तेल डाल देना है। अगर आपके पास तेल का तेल है तो आप वो प्रयोग करें। अब इसमें हम सारी की सारी जो खल हमने भिगो करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको चला करके मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आपको बिल्कुल धीमी आंच पर करनी है। गैस को बिल्कुल धीमा रखें और लगातार इसको आप चम्मच से चलाते रहें। आपको दोस्तों क्या करना है कि लगभग 8 से 10 मिनट तक आपको इसको धीमी आंच पर सेकते रहना है और जब ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी तो एक लेप जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो तैयार लेप है उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इसको प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कोई भी पतला कॉटन का सूती कपड़ा ले लें और उसके अंदर इस खल को डाल करके इस तरह से इसकी पोटली तैयार कर लें और शरीर के जिस भी हिस्से पर आपको दर्द की शिकायत है ना वहां पर आप इस पोटली से धीरे धीरे सिकाई करें और जितना गर्म आप इसको सह सकते हैं ना उतना गर्म आप इसको धीरे धीरे दबाते हुए दर्द वाली जगह पर सिकाई करें। दोस्तों जब आप धीरे धीरे इसकी सिकाई करेंगे ना तो इसका असर आपकी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों पर होगा
और आपका जो दर्द है, जो सूजन की समस्या है, जो ऐंठन की समस्या है, वो आपकी धीरे धीरे बिल्कुल जाती रहेगी। और दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप पोटली का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस लेप को दर्द वाली जगह पर लगा लें और लगाने के बाद में आप ऊपर से कोई गर्म पट्टी बांध लें या फिर कोई कॉटन का कपड़ा आप अच्छे तरीके से टाइटली उसको बांध लें। और लगाने के बाद में इसी तरह से आपको उस जगह को कवर करके रखना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों ये जो दर्द है ये बार बार आपको ना हो, इसके लिए आपको एक उपाय का प्रयोग करना है। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 1 ग्लास दूध और दूध को हम गैस पर गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें डालना है दोस्तों आपको ये घिसा हुआ अदरक जो हमने घिस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक इसमें डाल दिया है, कद्दूकस किया हुआ। और साथ में हमने ये 5 काली मिर्च डाल दी हैं जो हमने कूट करके रख दी थी। दूध को अच्छे से बॉईल करना है और इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, करीबन 1 चुटकी आप इसमें हल्दी का प्रयोग करें। दूध को मीठा करने के लिए दोस्तों आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध अच्छे से उबल जाए फिर आप इसे ग्लास में छान लें। इस दूध को दोस्तों गरम गरम आप पिए। पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, गठिया की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, जॉइंट पेन, नी पेन, घुटनों का दर्द, कमर, हाथ पैर, जोड़ों का दर्द सब मिनटों में खत्म हो जाता है दोस्तों इस नुस्खे के प्रयोग से। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।